चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्यों लिखा है, यहाँ इलस्ट्रेशन होना चाहिए था। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में आप लोग आ जाइए, ठीक है। क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मिस्टर जेन। तो हम लोग के पास मिस्टर जेन का इन्फॉर्मेशन है। क्या बोला, प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3। तो AS3 के हिसाब से हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो हम लोग को 31 मार्च 2021 के रिस्पेक्ट में बनाना है। अब हम लोग के पास क्या दे रखा है, तो यहाँ पे लेजर बैलेंसेस दे रखा है मिस्टर जेन का, जो 2020 का और 2021 का लेजर बैलेंस सिर्फ और सिर्फ गिवन है, जिसमें सबसे पहले हम लोग के पास कैपिटल दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास ट्रेड पेबल दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे लोन के बारे में दे रखा है, मिस्टर जेन का लोन का दे रखा हुआ है। तो उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक हम लोग के पास दे रखा हुआ है। तो ये सब हम लोग के पास लायबिलिटी का पार्ट दे रखा हुआ था। आगे एसेट में हम लोग के पास क्या क्या दे रखा हुआ है, तो लैंड दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास प्लांट एंड मशीनरी दे रखा हुआ है, फिर इन्वेंट्री दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास ट्रेड रिसीवेबल दे रखा हुआ है, फिर आगे हम लोग के पास कैश। तो इस तरह से हम लोग के पास कुछ लेजर दे रखा हुआ है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोला, अ मशीन कॉस्टिंग ऑफ ₹80,000। तो हम लोग के पास मशीन के बारे में बोला कि एक मशीन है जिसका कॉस्टिंग कितना है 80,000, जिसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 24,000 था, जिसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 24,000 का। तो देखिए 80,000 का हम लोग के पास मशीन है जिसमें 24,000 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन है। तो इसका एक्चुअल में अभी WDV कितना है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 24,000, तो हम लोग के पास कितना आ गया 56,000। तो ये 56,000 का इसका WDV है। वाज सोल्ड फॉर 40,000, तो जिसका 56,000 वैल्यू है उसका कितना में सेल हो रहा है, तो उसे सेल किया जा रहा है कितना में 40,000 में। तो यहाँ पे 16,000 का क्या हो रहा है, तो हम लोग के पास यहाँ पे 16,000 का लॉस हो रहा है। तो ये समझने में तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए 80,000 का यहाँ पे मशीनरी था, ठीक है। इसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन जब माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन हम लोग के पास कितना था 24,000 का, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 56,000 का वैल्यू आ गया। बट जिसे सोल्ड कितना में किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 40,000 में, तो हम लोग के पास जो लॉस आ गया उसका अमाउंट कितना आ गया, तो 16,000। तो ये बात समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये हम लोग के पास गिवन है। फिर बोला कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो हम लोग के पास 1/4/2020 को कितना था 2 लाख का था, और यहाँ पे जो हम लोग के पास क्लोजिंग है 31 मार्च 2021 जिसमें कितना 3,20,000। तो हम लोग के पास डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन है उसका भी हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। आगे क्या बोला, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, जो हम लोग के पास कितना दे रखा है 3,60,000। तो हम लोग के पास नेट प्रॉफिट भी सम्स में गिवन है। और जब नेट प्रॉफिट सम्स में गिवन होता है तो हम लोग कौन से मेथड से जाते हैं, तो इनडायरेक्ट मेथड से। तो हम लोग चलिए इसे बनाते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। तो आ जाइए कॉपी में आप लोग, कौन सा इलस्ट्रेशन है 12 था ना। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 12। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कौन से मेथड से हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग यहाँ पे सम्स में बना रहे हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के पास प्रॉफिट गिवन है, तो प्रॉफिट से चलिए यहाँ पे आ जाइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट कितना दे रखा हम लोग के पास, तो नेट प्रॉफिट फॉर द 31 मार्च में दे रखा 3,60,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट जो कितना दे रखा हम लोग के पास 3,60,000 का। तो ये हम लोग के पास प्रॉफिट आ गया 3,60,000 का। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत है, तो आंसर इज नो, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो भी नॉन कैश आइटम है उसे तो हम लोग को ऐड करना होगा ना। तो यहाँ पे ऐड क्या करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन। जो नॉन कैश आइटम है मतलब डेप्रिसिएशन हम लोग को इसमें क्या करना है, ऐड करना है। अब डेप्रिसिएशन हम लोग को ऐड करना है, इसकी वजह से हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का तो अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। चलिए डेप्रिसिएशन देख लेते इस साल का कितना है। तो आ जाइए वर्किंग नोट में आप लोग, वर्किंग नोट, इसमें जो भी हम लोग के पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा था ना उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे अकाउंट ही बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास है वो मशीनरी के बारे में देखा, तो हम लोग के पास प्लांट एंड मशीनरी भी गिवन है। तो प्लांट एंड मशीनरी का हम लोग अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इसमें सबसे पहले क्या, तो टू बैलेंस BD, जो सबसे में कितना दे रखा 2 बैलेंस BD। तो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है
कौन से साइड से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा इस साइड से ना। तो हम लोग के पास कितना है 6,40,000 का ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना 6,40,000 और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है 4,40,000, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे जो जितने का दे रखा है 4,40,000 का। बट इसमें हम लोग को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, तो जब हम लोग को सम्स में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दे रखा होगा तो उस केस में अगर हम लोग क्या कौन से मेथड से बना सकते हैं, या तो हम लोग नेट मेथड से बना सकते हैं या कौन सा मेथड से बना सकते हैं ग्रॉस मेथड से। तो ध्यान दीजिएगा जब भी हम लोग को सम्स में क्या दे रखा होगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा होगा या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ग्रॉस मेथड से बनाएंगे। और ग्रॉस मेथड में हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो जो भी यहाँ पे इसका नेट हम लोग को वैल्यू दे रखा होगा उसमें जो भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसे हम लोग ऐड करके यहाँ पे सम्स में बनाएंगे। तो चलिए बैलेंस बीडी में देखो, जो भी बैलेंस बीडी में लिखेंगे तो सबसे पहले तो 6,40,000 जो हम लोग के पास गिवन है वो तो लिखेंगे ही, बट इसका जो हम लोग के पास ओपनिंग डेप्रिसिएशन भी होगा उसे भी हम लोग क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे। तो ये हम लोग के पास जो ओपनिंग डीबीडी हो जाएगा मतलब ओपनिंग बैलेंस बीडी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 6,40,000 और इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो हम लोग के पास डेप्रिसिएशन दे रखा हो कितना का, तो ये डेप्रिसिएशन हम लोग के पास दे रखा है 2 लाख का, इस 2 लाख के डेप्रिसिएशन को भी हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। इसी तरह से क्लोजिंग जो हम लोग के पास है उसमें भी हम लोग करने वाले हैं, तो 4,40,000 का हम लोग के पास दे रखा हुआ है, तो 4,40,000 सबसे पहले हो गया। इसमें जो हम लोग के पास दे रखा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग जो कितना है 320,000, इसको 320,000 से हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो हम लोग के पास इस केस में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 640,000, इसमें ऐड कर देंगे हम लोग कितना, तो 2 लाख ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास आ गया 8,40,000 और यहाँ कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4,40,000, इसमें ऐड कर देंगे 320,000 तो हम लोग के पास आ गया 7,60,000। इस तरह से समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस प्लस में जो भी हम यहाँ पे दे रखा था अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन उसे ऐड करके ग्रॉस मेथड से हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी हम लोग अकाउंट बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन से ही इसका नाम क्या सजेस्ट है प्रोविजन, इसका मतलब ये क्या होगा लायबिलिटी होगा। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट बैलेंस होता है ना, इसलिए हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। जो हम लोग के पास सम्स में कितना गिवन है, तो हम लोग के पास 2 लाख दे रखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख का, और जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस वो कितना, तो 320,000 का, तो यहाँ पे 2 बैलेंस सी डी जो हम लोग के पास कितना है, तो ये है 3,20,000। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये हम लोग के पास आ गया। अब ध्यान दीजिए ये तो हम लोग के पास प्लांट एंड मशीनरी का हो गया। अब इसमें सम्स में जो हम लोग के पास बोला था, क्या बोला था कि एक हम लोग के पास मशीनरी है जो कितने का 80,000 का, एक मशीनरी हम लोग के पास कितने का है 80,000 का, जो सोल्ड हो चुका है। क्या हो चुका है, सोल्ड हो चुका है। तो जब हम लोग यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, ये जो हम लोग प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हैं इसमें तो हम लोग को 80,000 दिखाना होगा ना, 80,000 का तो हम लोग को सोल्ड करके खत्म करना होगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे इसमें 80,000 को दिखाएंगे, बट इस 80,000 में हम लोग किस तरह से दिखाएंगे वो आप लोग को यहाँ पे समझना है। देखिए ये जो हम लोग के पास यहाँ पे अगर मैं रेड पेन से यहाँ पे लिखो फिर मैं इसे डिलीट कर दूंगा। अगर हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो हम लोग के पास बैंक अकाउंट में या कुछ भी जो भी हम मान लीजिए कि सेल कर रहे हैं 80,000 का, तो हम लोग को 80,000 तो इसमें से हटाना होगा ना प्लांट एंड मशीनरी से। और प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, एसेट होता है, इसका बैलेंस डेबिट होता है। इसमें से अगर हमको हटाना है तो इससे क्या करना होगा, तो इसे हम लोग को क्रेडिट करना होगा। तो हम लोग को सेल में से 80,000 तो माइनस करना होगा ना। अब इस 80,000 को हम लोग को किस तरह से लिखना है वो चीज आप लोग को यहाँ पे समझना है। अब ध्यान दीजिए किस तरह से लिखना है। देखिए सेल करके सबसे पहले हम लोग के पास कितना पैसा आया, तो देखिए सेल करके जो हम लोग के पास से पैसा आया वो सिर्फ और सिर्फ कितना आया था, तो हम लोग के पास 40,000 सेल करके पैसा आया था बैंक में। तो हम लोग लिखेंगे बाय बैंक जिसमें कितना आया 40,000 हम लोग के पास पैसा आया है। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 40,000 हम लोग को पैसा यहाँ पे आ चुका है। अब ध्यान दीजिए 40,000 हम लोग के पास पैसा आया है, इसमें जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो कितना था 24,000 का हम लोग के पास क्या था अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे जब हम लोग डेप्रिसिएशन को यहाँ पे लिख रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन को यहाँ पे लिखे हैं ऐड करके लिखे हैं, इसमें से डेप्रिसिएशन को लिखे हैं, तो इसमें से तो डेप्रिसिएशन पार्ट वही तो माइनस करेंगे ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो कितने का है 24,000 का। तो इस 24,000 को तो हम लोग को माइनस करना होगा ना, निकालना होगा ना। तो ये हम लोग निकाल देंगे 24,000 का। अब 80,000 हम लोग को इसमें यहाँ पे ऐड करके लिखाना है, तो यहाँ पे 40,000
प्लस 24,000, तो इसमें हम लोग को कितना माइनस और करना है, तो 80,000 आ जाएगा। तो हम लोग को कितना आ जाएगा 16,000, और ये 16,000 क्या था, तो ये 16,000 हम लोग के पास लॉस वाला पार्ट था जो मैंने आप लोग को पहले समझाया था। यहाँ पे 80,000 का हम लोग के पास यहाँ पे क्या था, जो मैशनरी था जिसमें डेप्रिसिएशन 24,000 था, तो हम लोग के पास नेट में उसका देखा जाए तो कितना का है हम लोग के पास, तो 56,000 का नेट में हम लोग के पास यहाँ पे मैशनरी था। बट ये बिका कितना में, तो सिर्फ और सिर्फ 40,000 में बिका है, तो हम लोग के पास लॉस कितना आ जाएगा 16,000। ये तो मैंने आप लोग को बताया था ना, यही लॉस हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो कितने का 16,000 का हम लोग के पास लॉस आ गया। अब प्रोविजन वाला तो पार्ट जो है यहाँ पे हम लोग करे हैं, तो उसको भी तो लिखना होगा ना। तो टू प्लांट एंड मशीनरी, जो हम लोग के पास 24,000 वाला था वो तो बिक चुका है ना, तो जो प्रोविजन वाला डेप्रिसिएशन था उसमें से 24,000 तो बिक गया, तो बचा हुआ अब हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले। तो बचा वाला पार्ट कितना हो गया, तो 3,20,000 प्लस 24,000 माइनस कर देंगे 2 लाख, तो हम लोग के पास आ गया 1,44,000। तो 1,44,000 का हम लोग के पास क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके दिखाएंगे, जो कितना, तो 1,44,000 का हम लोग के पास डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ चुका है। तो ये समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को, तो आंसर इज नहीं होना चाहिए। अब एक बार मैं आप लोग को इस ये वाला जो है पार्ट उसे रिवीजन भी करा देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब भी आप लोग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाए, ग्रॉस बेसिस पे हम लोग बना रहे हैं। किस बेसिस पे, यहाँ पे ग्रॉस, इसी वाले पार्ट में आपको समझना है, बाकी आप लोग को इस वाले सम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक बार समझ लीजिए, ग्रॉस मेथड से हम लोग को यहाँ पे बनाना है। तो जब भी ग्रॉस मेथड से बनाए तो यहाँ तो ओपनिंग तो हम लोग लिखेंगे, प्लस में जो भी हम लोग के पास जो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट था, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला था, उसे भी हम लोग ऐड करके लिखे थे, ठीक है। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी और प्लस में इसमें भी। अब जो हम लोग के पास सेल हुआ है उस सेल को हम लोग कंसीडर करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग के पास कितना पैसा आया, जितना भी पैसा आया होगा उसे हम लोग कंसीडर कर लेंगे, उसमें कितना डेप्रिसिएशन था उस वाले डेप्रिसिएशन को भी हम लोग कंसीडर करके लिख देंगे। तो देखिए 40,000 में बिका था तो 40,000 हम लोग लिख चुके, इसमें डेप्रिसिएशन का पार्ट 24,000 था, तो डेप्रिसिएशन का पार्ट भी हम लोग 24,000 लिख चुके हैं। और इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा, प्रॉफिट रहेगा तो डेबिट साइड में, लॉस रहेगा तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिख दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ पे 16,000 का लॉस था, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर चुके हैं। फिर इसी तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा हुआ था, और ये इसका जो हम लोग डबल इफेक्ट दे दिए यहाँ पे 24,000 का इसमें से हटाना होगा ना, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था उसमें 24,000 अब तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो एसेट बिक चुका है ना, तो उस वाले एसेट को तो हम लोग का जो भी डेप्रिसिएशन था अक्यूमुलेटेड उसको तो माइनस करना है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस कर दिए। माइनस कैसे करेंगे, तो डेबिट में करेंगे तभी तो माइनस होगा ना, जो लायबिलिटी वाला अकाउंट होता है। फिर इसके बाद हम लोग के पास बैलेंसिंग फिगर आ गया, तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपली इसे हम लोग लिख देंगे, जो भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है ना फॉर्मेट, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आ जाइए आप लोग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में हम लोग के पास कितना था, तो अभी हम लोग निकाल चुके थे डेप्रिसिएशन, जो 144,000 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 144,000 आ जाएगा डेप्रिसिएशन के बदले, तो ये आ गया 144,000 डेप्रिसिएशन के बदले। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग के पास यहाँ पे लॉस भी हुआ है, ठीक है। तो लॉस जब अगर होता है दूसरी एक्टिविटी से रिलेटेड, तो उसे भी तो हम लोग इसे इसमें कंसीडर करते हैं ना। तो दूसरी एक्टिविटी से रिलेटेड हम लोग के पास लॉस क्या था, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मैशनरी, यही था ना अभी जो 16,000 का निकाले थे। इस लॉस को भी हम लोग कंसीडर करेंगे, तो लॉस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये तो मैंने आप लोग को बार बार लॉजिक भी दे करके समझाया था। तो ये इस लॉस को हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ये जो 16,000 का था। तो ये भी हो गया हम लोग के पास, डेप्रिसिएशन का भी पार्ट हो गया। ये दोनों तो कॉन्ट्रा था, ओपनिंग क्लोजिंग तो लिखना नहीं है। अब हम लोग के पास यहाँ पे बैंक वाला है एक पार्ट है, तो बैंक वाला जो हम लोग बाय बैक मतलब सेल की है, तो सेल की है प्लांट एंड मशीनरी को अगर सेल किया तो कौन सी एक्टिविटी में जाता है, तो ये जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। हम लोग इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो कितने का हम लोग सेल किया, तो 40,000 का। तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 40,000 का। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें तो जो भी हम लोग के पास दे रखा होता है इन्फॉर्मेशन वो सारा तो हम लोग लिख ही चुके हैं। देखिए ओपनिंग क्लोजिंग तो हम लोग को लिखना नहीं था, ये लॉस वाला पार्ट हम लोग एडजस्ट कर ही चुके हैं। फिर हम लोग के पास यहाँ क्या था, जो हम लोग के पास बैंक में पैसा आया था वो भी हम लोग लिख ही चुके हैं। फिर जो हम लोग के पास यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला पार्ट था उसे भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर ही चुके हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, सबसे पहला, तो सबसे पहला जो हम लोग के पास पार्ट हो गया ये हो गया था मैशनरी का, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा तो आप लोग फिर से पूछ सकते हो, ठीक है।
तो ये हो गया जो मैसनरी का पार्ट हो गया। अब जो हम लोग के पास सम्स में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन था ये तो सारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग एक एक अकाउंट करके बढ़ते चलेंगे और इससे सम्स में करते चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एसेट से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लैंड में आ जाइए। तो लैंड में हम लोग के पास क्या हो रहा है, तो लैंड में हम लोग के पास जो था पहले लैंड था कितने का, पहले हम लोग के पास जो लैंड था वो था 6 लाख का, अभी कितना हो गया 8,80,000। इसका मतलब क्या है, तो हम लोग परचेज किए होंगे कितने का, तो 8,80,000 माइनस 6 लाख, तो 2,80,000 का हम लोग परचेज किए होंगे। ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, जो परचेज करेंगे हम लोग फिक्स एसेट को, तो हम लोग के पास आ जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग परचेज ऑफ लैंड, जो कितना आ जाएगा 2,80,000 का। तो यहाँ पे चले लिखते हैं 2,80,000 का हम लोग परचेज कर लिए। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास हो गया ये वाला, तो हो गया हम लोग के पास लैंड एंड मशीनरी का हम लोग कर चुके हैं। फिर इन्वेंट्री का आ चुका है। तो इन्वेंट्री में हम लोग के पास क्या हो रहा है, इन्वेंट्री हम लोग के पास डिक्रीज हो रहा है, मतलब हम लोग सेल किए होंगे इन्वेंट्री, तो हम लोग के पास पैसा आया होगा, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री तो हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंजेस में दिखाएंगे ना। तो यहाँ पे चले लेते हैं डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो इसे हम लोग ऐड करते थे, क्योंकि हम लोग के पास जब भी डिक्रीज हो रहा है मतलब जो भी इन्वेंट्री था हम लोग के पास सेल हो गया होगा तभी तो डिक्रीज हो रहा है, और सेल हुआ होगा तो हम लोग के पास पैसा आया होगा, तो माइनस, इसलिए हम लोग इसे ऐड करेंगे। तो 80,000 का हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो ये भी हम लोग के पास हो गया इन्वेंट्री का। फिर ट्रेड रिसीवेबल का, ट्रेड रिसीवेबल में भी क्या हो रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल में भी हम लोग के पास डिक्रीज हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल, तो मतलब पैसा दिया होगा तभी तो डिक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल जो कितना हो जाएगा हम लोग के पास 40,000 का। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 40,000 को ऐड करेंगे। कैश वाला बैलेंस तो ओपनिंग और क्लोजिंग इक्विवेलेंट में हम लोग दिखा देंगे, तो वो हो जाएगा आप लोग को। फिर लोन फ्रॉम बैंक, पहले था 3,20,000, अभी कितना हो गया 4 लाख। तो हम लोग लोन लिए होंगे ना लोन, तो जब हम लोग लोन लिए होंगे तो बोरिंग ये कौन सी एक्टिविटी में चला जाएगा, तो ये चला जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यहाँ पे चले लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लोन फ्रॉम बैंक से हम लोग लोन लिए हैं, कितने का लिए हैं, तो 80,000 का, क्योंकि पहले हम लोग को 3,20,000 पेमेंट करना था, अब 4 लाख हो गया, मतलब लोन लिए होंगे तभी तो यहाँ पे 80,000 का हम लोग को कैश मिल चुका है। तो यहाँ पे लोन फ्रॉम बैंक आ गया, तो ये वाला भी पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। फिर लोन था जेड का, तो लोन पहले 2 लाख का था, अब इसका लोन नहीं रहा, तो इसका मतलब हम लोग पेमेंट किए होंगे। तो यहाँ पे रिपेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ लोन कितने का पेमेंट किए होंगे, तो यहाँ पे हम लोग के पास 2 लाख है, तो 2 लाख का हम लोग यहाँ पे रिपेमेंट किए होंगे। तो लोन का हम लोग के पास आ गया। फिर हम लोग के पास ट्रेड पेबल का देखो, ट्रेड पेबल में क्या हो रहा है, तो ट्रेड पेबल हम लोग के पास पहले जो था वो 3,20,000 का था, अब हम लोग के पास कितना हो गया 3,52,000 का, मतलब बढ़ चुका है। तो जब हम लोग के पास बढ़ता था, इंक्रीज इन क्या होता था, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, तो हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग इंक्रीज जब भी हम लोग के पास करेंट लाइबिलिटी का होता था उसे हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे, क्योंकि हम लोग सामान खरीदे होंगे उसे बेच करके हम लोग को पैसा आया होगा, इसलिए इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो कितना ऐड होगा तो 32,000 डिफरेंस का अमाउंट। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल जो कितने का आ जाएगा हम लोग के पास, तो ये आ जाएगा 32,000 का। तो ये हम लोग के पास इंक्रीज वाला पार्ट हो गया। अब जो हम लोग के पास लास्ट दे रखा है वो क्या चीज दे रखा है, हम लोग के पास लास्ट वाला पार्ट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, तो कैपिटल का दे रखा है, जो कितना पहले कितना था 10 लाख का था, अभी यहाँ पे इंक्रीज होकर के कितना हो गया 12,24,000। तो कैपिटल वाला पार्ट अब ध्यान दीजिए, हम लोग के पास पहले जो कैपिटल था वो कितने का था 10 लाख का था, ठीक है। इसमें जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को तो हम लोग ऐड करते हैं ना, जो भी हम लोग के पास ओपनिंग कैपिटल होता है उसमें प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि वो भी तो हम लोग को मिल ही रहा है ना अल्टीमेटली। तो जब हम लोग इसमें प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट हम लोग के पास इसमें कितना दे रखा हुआ है, तो प्रॉफिट 3,60,000 का दे रखा हुआ है, तो इस 3,60,000 को हम लोग ऐड करेंगे, तो हम लोग के पास क्लोजिंग कैपिटल आना चाहिए था, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाता, तो यहाँ पे 13,60,000, यही हम लोग के पास क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए था ना। 10 लाख का पहले से कैपिटल था, इसमें हम लोग को प्रॉफिट इस साल का कितना 3,60,000 का हुआ, तो हम लोग का कैपिटल तो बढ़ जाना चाहिए था ना, तो 30,60,000, बट अभी कैपिटल कितना है, तो यहाँ पर 12,24,000 ही है। तो बाकी का जो यहाँ पे पैसा हुआ होगा, जो बाकी का पैसा 13,60,000 है, उसमें से 12,24,000 का हम लोग के पास अभी बचा है कैपिटल, तो हम लोग बाकी पैसा निकाल लिए होंगे तभी तो मेरा कैपिटल कम हो गया।
तो जब निकाल लिए होंगे तो हम लोग के पास कितना निकाल लिए होंगे, 1360 माइनस 12, 24,000 का हम लोग निकाल लिए होंगे। तो ड्राइंग हम लोग के पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,36,000 का। तो यहाँ पे 1,36,000 का ड्राइंग आ गया। ड्राइंग किसका पार्ट होता है, तो ये हम लोग के पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं ड्राइंग्स, जो कितना 136,000 का। और इसी के साथ सम्स भी हम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें टैक्स का पेमेंट नहीं था क्या, कहीं टैक्स का पेमेंट तो नहीं था ना, चलिए नहीं था। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग के पास कितना आ गया, तो 360,000 प्लस 144,000 प्लस 16,000, तो ये आ गया 5,20,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर यहाँ पे चेंज इन वर्किंग कैपिटल करेंगे तो हम लोग के पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कितना आ गया। ये सब आप लोग को लिख के आना है एग्जाम में, जो भी देखिए अभी आप बनाने के लिए जैसे भी बना रहे हो, बट एग्जाम टाइम में आप लोग को एक एक वर्ड लिखिएगा, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर कैश फ्लो जो भी होगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये पूरा पूरा आप लोग को लिख करके आना होगा। जैसे बुक्स में दे रखा हुआ है ना, उस तरह से आप लोग को लिख करके आना है। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, रॉन्ग आ रहा है कहाँ, ट्रेड रिसीवेबल वाला। अच्छा ट्रेड रिसीवेबल आप लोग देख लीजिए, 4 लाख हम लोग के पास ट्रेड रिसीवेबल था क्या, इंक्रीज कितने का हो रहा था, देखिए ट्रेड रिसीवेबल हम लोग के पास इंक्रीज हो रहा है ना कि डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए, ट्रेड रिसीवेबल का यहाँ पे रॉन्ग हो चुका था। ट्रेड रिसीवेबल पहले से हम लोग के पास कितना था, 2,40,000 का हम लोग के पास रिसीवेबल था, मतलब हम लोग के पास पैसा कितने का आता, 2,40,000 का आता। बट अभी हम लोग के पास कितना आ रहा है, 4 लाख आ रहा है। तो 4 लाख में से अगर हम लोग माइनस करेंगे कितना, 2,40,000, 4 लाख माइनस 2,40,000, हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 1,60,000 आ जाएगा। तो ये 1,60,000 हम लोग के पास पैसा, देखिए पहले हम लोग को ट्रेड रिसीवेबल से कितना लेना था, तो यहाँ पे 2,40,000 लेना था। अब उसको सामान बेचे होंगे तभी तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया। तो सामान बेचे होंगे तो पहले सामान तो खरीदेंगे ना, होंगे ना, तभी तो बेचे होंगे। तो जब खरीदेंगे तो उस टाइम में तो पैसा गया होगा ना, इसलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 1,60,000 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये मिस्टेक हो गया था मेरे से, तो 5,20,000 प्लस करेंगे हम लोग 80,000, माइनस कर देंगे 160,000, फिर प्लस कर देंगे हम लोग 32,000। तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे 472,000 का हम लोग के पास क्या आ गया, तो 472,000 का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह से हम लोग के पास जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 2,40,000 का हम लोग के पास आ गया निगेटिव में, तो कैश यूज्ड आ जाएगा। ये हो गया बी वाला पार्ट। फिर सी वाले पार्ट में हम लोग के पास क्या हो रहा है, तो यहाँ पे सी वाले में हो रहा है, इसमें भी यूज्ड ही आ जाएगा, जो 2 लाख प्लस 136,000 माइनस करेंगे हम लोग 80,000, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 256,000 का कैश हम लोग के पास क्या हो रहा है, यूज्ड हो रहा है इसमें भी। तो इस तरह से अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो नेट कैश फ्लो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, या कैश यूज कितना आ जाएगा, 256,000 फिर प्लस 240,000 माइनस 472,000, तो हम लोग के पास जो आ गया, ये कितना आ गया, 24,000 का कैश यूज्ड आ रहा है एक्चुअल में। 24,000 हम लोग के पास कैश यूज्ड आ गया। इसमें हम लोग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, तो ये था हम लोग के पास 80,000। तो इसमें अगर हम लोग 80,000 को ऐड करते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो 24,000 माइनस 80,000, तो ये आ गया हम लोग के पास 56,000 का यहाँ पे क्लोजिंग वाला पार्ट आ गया। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो इस वाले सम्स में क्या आप लोग सीखे कि अगर हम लोग के पास लेजर अकाउंट भी दे रखा होगा तभी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले दे रखा होगा तो हम लोग को वहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब इनडायरेक्ट मेथड से जाना होता है। ठीक है, और इसी के साथ ये सम्स जो भी इलस्ट्रेशन वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया।